एक थिक ग्लास स्लैब दे रखा है, इसकी थिकनेस कितनी है, काफी ज्यादा थिकनेस, 1 मीटर थिकनेस है इसकी, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना इसका वो वेरिएबल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे दे रखा है, म्यू, ऐसे वेरी कर रहा है वर्टिकली। अब मान लो इस पे इंसिडेंस, पहले ये देख लो रिलेशन क्या है इसका, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे वेरी कर रहा है, अंडर रूट ऑफ के वाई की 3/2 प्लस 1, के इज इक्वल टू -1 की 3/2, ऐसे क्वेश्चन में गिवन था, तो के क्या हो गया, 1 ही तो हो गया या क्यूब का मतलब के एक तरह से 1 गिवन था, तो के 1 है, ऐसे ही रहने लो इसको, ये है, इसकी थिकनेस 1 मीटर है, और जो ये एक रे आती है इस पे 90 डिग्री पे, ग्रेजिंग एमरजेंस पे, ऐसे रे आती है। अब ये कैसे जाएगी, पहले तो ये, अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें, और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, और ये जो है वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो थिकनेस है इसकी ये 1 मीटर है। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 90 डिग्री, तो ये रे कैसे जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल होता है ना, तो ये कुछ ऐसे जाएगी, इसमें जो है स्ट्रिप्स है, हम ये बिकॉज वेरिएबल है ना, तो हम dy थिकनेस की स्ट्रिप्स मान लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट हो, उन स्ट्रिप्स का बहुत छोटी छोटी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बन जाएंगी, तो ये ऐसे बना दिया हमने, dy बहुत छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, ये क्या मतलब हुआ कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट है, तो हम ऐसे मान सकते हैं ना कि dy जो थिकनेस है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है फॉर dy थिकनेस, तो ये ऐसे काफी सारी बन जाएंगी। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चंस में क्या पूछा है, पहला पार्ट पूछा कि y और x में रिलेशन बताओ, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन बताओ। सेकेंड पार्ट पूछा, ये मान लो A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये कोई B पॉइंट है, और ये पॉइंट P है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है। सेकेंड पॉइंट पूछा कि रिलेशन बताओ स्लोप एंड इंसिडेंट एंगल एट B, ये पॉइंट B है, इंसिडेंट एंगल एट B, B पॉइंट पे स्लोप और इंसिडेंट एंगल में रिलेशन बताना है। एक्चुअली पहला पार्ट ये पूछा था, B पार्ट था ट्रेजेक्ट्री का, B पार्ट इज फाइंड y x ट्रेजेक्ट्री, एंड C पार्ट इज फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ये जो है ओरिजिन गिवन है, और ये गिवन था। ये स्लैब्स तो मैंने सॉल्यूशन का पार्ट है, ये स्लैब्स तो हमने सोच लिया कि भाई ऐसे कर रहा हुआ, और ये ऐसे क्यों गया, जो रे आई थी ऐसे क्यों गई, बिकॉज नॉर्मल कोई भी लेंगे तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी ना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बढ़ रहा है y के साथ, जैसे जैसे y बढ़ेगा ओरिजिन से तो ये बढ़ता जाएगा, ये इसी नॉर्मल को मान लेते हैं हम y एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा y के साथ साथ, तो इसका मतलब रेयर से डेंसर में हम जा रहे हैं, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है, तो ट्रेजेक्टरी की शेप क्या आएगी, ऐसे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स
ऑफ पॉइंट P, दैट इज x1 y1 फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? अभी अगर हम रिलेशन ऑफ स्लोप एंड इंसिडेंट एंगल I, अब यहां पर I मतलब ये ऐसे जा रही थी ना, ऐसे गया है, तो B पॉइंट ये, दिस इज पॉइंट B, x y। अब मैं यहां पे नॉर्मल डालू तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट I हो गया, दिस इज I, ये I हो गया ना। और यहां पर मैंने इस B पॉइंट पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो इस टेंजेंट की स्लोप क्या है? स्लोप यही तो स्लोप है जो स्लोप पूछा है, बी पॉइंट पे स्लोप, वही बी पॉइंट की स्लोप मतलब बी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप। तो ये मान लो थीटा बना रही है यहां पर, और ये ऐसे जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अच्छा, ये I है, ये R है। इस केस में I इक्वल टू R है। इस केस में वैसे जनरली जो हम करते हैं वहां I इक्वल टू R नहीं होता। ये मान लो रेयर मीडियम, ये डेंसर, ये रे I, तो ये यहां पे I इक्वल टू R थोड़ा ना होता है। लेकिन इसमें बिकॉज कर्व की वजह से और बहुत ही उस पॉइंट पे हम देख रहे हैं तो बहुत हल्का सा चेंज हुआ, तो ये हम I इक्वल टू R है यहां पे। तो वैसे अगर हम यहां पे देखा जाए तो ये थीटा हो गया, ये ऐसे आया ना, ये ऐसे आया, ऐसे, ये थीटा है। तो ये जो I है, I एंगल क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, ये 90 है नॉर्मल। अगर ये ट्राइंगल लूं मैं, ये ट्राइंगल, तो ये 90, ये थीटा और ये I, तो I कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। I इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 90 माइनस थीटा, तभी तो ट्राइंगल। तो ये कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस I। tan थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस I, दैट इज इक्वल टू cot I। और tan थीटा क्या है? स्लोप। तो क्या रिलेशन हो गया? स्लोप और इंसिडेंट एंगल का रिलेशन आ गया ना। इंसिडेंट एंगल I था B पर, और स्लोप कितनी हो गई? tan थीटा। tan थीटा ही तो होती है स्लोप, तो स्लोप इज, या tan थीटा इज cot I। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब y एक्स में ट्रेजेक्टरी बनानी है। अब ये I है, ये थीटा, तो यहां से अगर हम देखें तो ये R को मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस थीटा। R इज 90 माइनस थीटा, तो थीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस R, और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस R। और क्या लिख सकता हूं? tan थीटा इज इक्वल टू cot R, टेकिंग tan बोथ साइड्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, cot R हो गया यहां। तो tan थीटा इज cot R। अब R कैसे लिखें? अच्छा, अब हमने जो स्टार्टिंग में जो रिजल्ट पढ़ा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहां यूज हो पाएगा। हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि अगर पैरेलल बाउंड्रीज में है, पैरेलल बाउंड्रीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n1, इसका n2, ऐसे चलते जाए, और यहां पे एक रे आए, तो स्नेल्स लॉ हम यहां पे किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं। चाहे यहां के और यहां के बीच लगा लो, चाहे यहां और यहां के बीच लगा लो, चाहे यहां और यहां के किसी के साथ लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज दिस बाउंड्रीज आर पैरेलल। प्रिज्म में ऐसा नहीं कर सकते, तो यहां भी तो ये पैरेलल ही है ना। ये इसका dy थिकनेस, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो ये पैरेलल ही होगी। तो पैरेलल होगी तो हम स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। कहां पे लगाएं? एक तो यहां पे ए पे और बी पे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए एंड बी। तो ए पे लगाऊंगा तो क्या आएगा? 1 sin 90 इज इक्वल टू, बी पे लगा दिया, बी पे क्या आ गया? दिस म्यू वाई कितना है? 1 प्लस वाई की 3/2 म्यू और साइन आर
इससे फायदा क्या हुआ, इससे हमें यहां पे आर और आई आर मिल जाएगा हमें वाई के टर्म्स में, आर मिल गया तो हम ये जो था हमारा कॉट आर लिख सकते हैं। तो कैसे हो गया, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप तो यही है। अच्छा, तो यहां से मेरा साइन आर कितना आ गया, साइन आर इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई की 3/2। साइन आर पता है, साइन आर मतलब दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज की। तो कॉट आर पूछा है, कॉट आर कितना हो जाएगा, कॉट आर चाहिए हमें, कॉट आर कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, वाई और अपॉन ये बेस हो गया और अपॉन परपेंडिकुलर 1, तो ये बेस कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ गया वाई की 3/4। तो कॉट आर आ गया वाई की 3/4, यहां पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, वाई की 3/4। अच्छा, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वाई की -3/4 डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, फिर इंटीग्रेट कर लो 0 to x और 0 to y, तो ये हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गई। तो कितना आ गया ये, y n+1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 n+1 अपॉन n+1, तो कितना आ गया ये y की 4 में से 1/4 और अपॉन 4 1/4 दिस इज इक्वल टू, मतलब वो इंटीग्रेशन जो सॉल्व किया ये इज इक्वल टू x, तो ये आ गया। अब क्या चाहिए हमें, y और x में रिलेशन चाहिए ना, तो y को लिख लेते हैं, y की 1/4 इज इक्वल टू x/4, क्योंकि ये क्या है 4y है ना, 4 मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवाइड में हो गया, तो y कितना आ गया 4 टाइम्स, अगर मैं करूं टेकिंग 4, तो y इज इक्वल टू x/4 की पावर 4, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी आ गई। अच्छा, अब मेरे को निकालना है फाइंड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x1 y1, तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई और ये पॉइंट का y1 कोऑर्डिनेट तो पता है हमें कितना है, 1 है, क्योंकि थिकनेस 1 है, थिकनेस तो 1 है ना, तो 1 है तो y को 1 पुट कर दो और x निकाल लो, 1 इज इक्वल टू x4/4 की पावर 4, तो यहां से कितना आ गया, x4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4, तो x आ गया 4, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 और 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। अच्छा, इसमें कुछ चीज और पूछी जा सकती थी, क्वेश्चन तो इतना ही था, इसमें उल्टा भी तो कर सकते थे ना, मान लो कि ये रिलेशन दे दे हमें, ये रिलेशन दे दें, ट्रेजेक्टरी का रिलेशन दे दिया और ये बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है और हमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे दी ये, और फाइंड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उल्टा भी पूछ सकते थे ना, तो मतलब कि y इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन x/4 की पावर 4 ये दे रखा है, एंड फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करें अगर हम इसको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 x की, ये क्या है x की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 है ना, तो 4x³ अपॉन 4 की पावर 4 तो ऐसे ही रहेगा, तो 4, तो ये आ गया x³ अपॉन 4 की पावर 3, तो dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स क्या है, ट्रेजेक्टरी dy बाई डी एक्स इज tan थीटा, दिस इज tan थीटा, ये tan थीटा है। अब थीटा कितना है, और एक्स और वाई tan ये हो गया ना, तो थीटा और आर में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 - r,
तो ये क्या आ गया, एक्स क्यूब अपॉन 4 क्यूब इज इक्वल टू 90 माइनस आर। तो 10 90 माइनस आर इज कॉट आर, ये कॉट आर आ गया। अच्छा, और साइन यहां पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू, या सॉरी कॉट आर आ गया ना, तो यहां से अब हम साइन आर निकाल लेंगे। साइन आर कितना आ जाएगा, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 4 की पावर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 क्यूब का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 4 का क्यूब अपॉन 4 क्यूब का 4 की 6 प्लस एक्स की 6, ये आ गया। अच्छा, x की 6 को हम y में लिखना चाहते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे। अब ये जो चीज थी ये कितनी थी, एक्स क्यूब, ये dy बाई डी एक्स इसको लिख सकते हैं ना। tan थीटा क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 4 क्यूब। तो यहां से अगर हम देखें इसको, तो dy का इंटीग्रेट करें अगर हम, तो एक्स क्यूब अपॉन 4 क्यूब। अच्छा, ये तो दे ही रखा था, सॉरी ये तो दे ही रखा था ना, ये कितना दे रखा, y इज इक्वल टू x4 बाय 4। तो यहां से हमें एक्स वाई पे चाहिए ना, तो यहां से निकाल लेते हैं, x की पावर 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 4 इंटू वाई। तो x कितना आ गया, 4 इंटू वाई की 1/4, और x6 कितना आ जाएगा, 4 की पावर 6 और y की पावर 6 करेंगे तो 3/2। तो अब ये चीज यहां पुट कर देते हैं। तो साइन आर इज इक्वल टू 4 की पावर क्यूब अपॉन 4 की पावर 6 प्लस x6 आ गया मेरा 4 की पावर 6 और y की पावर 3/2। यहां से 4 की पावर क्यूब अगर कॉमन ले लूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 नहीं, 4 की पावर 6 को मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस y की पावर 3/2। अब इसका जो हाफ करूंगा तो 4 क्यूब आ जाएगा ना अंदर रूट से बाहर, और अंदर कितना रह गया, 1 प्लस y की पावर 3/2। ये कैंसिल हो गए। तो साइन आर कितना आ गया हमारा, साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y की 3/2। साइन आर आ गया। अच्छा, अब स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यहां पर और यहां पर। तो स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 साइन 90 1 ही रह गया, इज इक्वल टू इधर ny है हमारा, ny साइन आर, और साइन आर हम निकाल चुके हैं। तो ये ny कितना आ गया, 1 अपॉन साइन आर। तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y की 3/2। तो यही हमें निकालना था, निकाल लिया। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछता हूं, अगर मान लो मैं इसको मिरर बना दूं, यहां पर मिरर बना दूं अगर, तो बताओ रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जाएगी उसकी शेप कैसी होगी। अभी इसको मिटा के अगर देखें हम, तो अभी तो शेप ऐसी थी ना, अब यहां पे मैंने मिरर बना दिया, तो अब शेप कैसी होगी, अब ये ऐसी हो जाएगी, ऐसे रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि पहले ये जा रहा था रेयरर से डेंसर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसे बढ़ रहा था, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो रहा था। अब जो है ये डेंसर मैक्सिमम हो चुका है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये जा रहा है डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर जब जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा ना, ये नॉर्मल है, देखो इससे दूर जाता जाएगा, नॉर्मल से दूर, तो शेप ये आएगी।
तो ये भी पूछा जा सकता था। तो हमने एक्स्ट्रा क्या कर लिया कि इसकी शेप पूछ ले, या अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे दी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ क्या होगा, तो ये भी पूछे जा सकते थे, हमने ये भी कर लिया।